बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम 3.7 एक्सरसाइज कर रहे थे यूनिट 3 की, और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है, इसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने लगे हैं अब। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स, यानी इंटेंसिटी को आई से जाहिर किया गया। इंटेंसिटी जो है वो आई बताई गई है, और डिस्टेंस डी से जाहिर किया गया। डिस्टेंस को डी से जाहिर किया गया। तो ये कह रहा है कि इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी आपको कहा गया कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये बात कही गई है, बात समझ आ गई कि आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अगर आप इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें तो क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू k/d²। ये आ गई इक्वेशन 1। अब वो कह रहा है कि इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, आई जो है वो 20 दी हुई है, और कहाँ पर है ये, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। अब यहाँ पे बताएं कि ये हम ऊपर पुट कर देते हैं। आई की जगह 20 लिख दिया और k/12², तो k आ गया 20 × 144। ये देखें 12 का स्क्वायर 144 को दूसरी तरफ लेके गए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 288, और ये 07। तो ये पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 अब बन गई है आई इक्वल्स टू 2880 डिवाइडेड बाय d²। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द इंटेंसिटी, यानी क्या निकालना है, आई आपको फाइंड करना है, और जबकि क्या बताया गया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। डी जो है वो 8 फीट गिवन है, तो पुट कर दें इसमें। तो ये वाली जो इसमें पुट करेंगे तो आई कितना आ गया 2880 डिवाइडेड बाय 8²। तो देखें 2880 डिवाइड बाय 64 ये कैंसिल होता है। मैं ये इसे कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि 2880 डिवाइडेड बाय 64 करें तो ये 45 आ रहा है, पूरा कैंसिल होके 45। तो ये 45, और यूनिट इसके हम क्या लिखेंगे, कैंडल पावर। तो ये क्वेश्चन था कि इस तरह से आपने ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं द प्रेशर P ऑफ अ बॉडी, यानी प्रेशर को P से जाहिर किया गया, और वो कह रहे हैं कि ऑफ अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। तो प्रेशर वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ये क्वेश्चन में गिवन है। पुट करें, इक्वेशन कांस्टेंट बनाएं, P इक्वल टू K इंटू D, ये इक्वेशन बनी। अब वो कह रहा है कि इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड इज 5 फीट हाई, यानी कि डेप्थ उसकी 5 फीट है, और प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो 2.25 पाउंड पर केजी, ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है।
पर स्क्वायर इंच है, पर स्क्वायर इंच है ये, यहाँ पे से पर ये इंच का स्क्वायर लिख लें, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये वैल्यू पुट करें तो 2.25 इक्वल टू 5D, तो 5 से डिवाइड कर लें ये, तो कितना बना 2.25 डिवाइडेड बाय 5। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, नीचे आप 100 बना लें, 225/5, और ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 2 0 आ गए ना, कैंसिल करें इसे, 5 से कैंसिल हो रहा है ये 45, तो ये डिवाइड होके 0.45 फीट, ये D आ गया। ये सॉरी, ये डी की वैल्यू नहीं थी, ये 5, ये K था ना, हम इसे D लिख रहे हैं, ये K है ना, ये वैल्यू ऑफ K आ रही है। तो K आपके पास ये बना, इसे आप इक्वेशन में पुट करें ताकि आपके पास इक्वेशन 1 चेंज हो जाए, P इक्वल टू 0.45D, ये बन गई। अब वो कह रहा है कि आप बताएं कि हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी, यानी डी पूछ रहा है कितना होना चाहिए अगर प्रेशर को एक्सर्ट करवाना है 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये वैल्यू पुट कर दें, 9 इक्वल्स टू 0.45D, तो D कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाय 0.45, और इसे आप चले मैं कैलकुलेटर से आपको कर देता हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 0.45, तो ये वैल्यू 20 आ रही है, तो ये 20 फीट इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेबर कॉस्ट C, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में कास्ट को उन्होंने C कहा है, वेरीज जॉइंटली एज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स को N कहा है, और एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज को इन्होंने एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D। अब सवाल ये है कि कास्ट जो है वो वेरी करती है जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, यानी कास्ट इज प्रोपोर्शनल टू N एंड कास्ट इज प्रोपोर्शनल टू D, यानी कास्ट जो है वो ND के प्रोपोर्शनल है, जॉइंटली है ना। इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, C इक्वल्स टू KND, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब वो कह रहा है कि इफ़ कास्ट ऑफ 800 वर्कर्स N गिवन है ना, ये देखें वर्कर्स की तादाद को N कहा हुआ है, तो 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज, डेज को हमने D कहा है 13 डेज, तो कॉस्ट जो है वो बता दी गई है 286,000, ये रुपीज़ हैं, ये डेज हैं, और ये वर्कर्स हैं तादाद। वैल्यू पुट करते हैं 286, ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं ना, 286,000 इक्वल टू ये K हो गया, N की जगह 800 और D की जगह 13, तो K आ जाएगा 286,000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 13, वैल्यू पुट कर दें। देखें ये 2 0 कैंसिल हो गए, आगे ये कैंसिल हो रहा है, ये हम कैलकुलेटर से चलें कर लेते हैं। 286
डिवाइडेड बाय 13, फिर डिवाइडेड बाय ये डिवाइड बाय 13 हमने किया तो ये 22 आ रहा है, और 22 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 11/4 हो जाएगा। 11/4 का मतलब 2.75, ये के आ गया। अब ये वैल्यू पुट करें, सी आ जाएगा 2.75 एंड डी। अब वो कह रहा है कि फाइंड लेबर कॉस्ट, सी फाइंड करनी है, कि बताएं सी कितनी होगी। वर्कर्स की तादाद अगर 600 दी हुई है और नंबर ऑफ डेज, वर्कर्स की तादाद को हमने एन से कहा था और नंबर ऑफ डेज डी है और नंबर ऑफ डेज 18 है, पुट कर दें तो C इज इक्वल टू 2.75 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 18। तो देखें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.75 मल्टीप्लाई बाय 600 फिर मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये 2970 रुपीज़। तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पोर्टिंग लोड C, यानी स्पोर्टिंग लोड को क्या कहा गया? लोड को C कहा गया और एज फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर D, पिलर का डायमीटर, डायमीटर ऑफ पिलर, इसको D कहा गया, और एंड स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ को L कहा गया, ये बता दिया गया। तो ये जो C है, ये लोड जो है, लोड क्या हो रहा है? वेरीज एज फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, वेरीज है ना, फोर्थ पावर of diameter and inversely as the square of its length, inversely as square of its length। इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, C इक्वल्स टू KD4/L। आगे क्या है इंफॉर्मेशन? अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच D, ये पिलर का डायमीटर 6 इंच दे दिया गया, एंड हाइट यानी लेंथ उसकी L जो है 30 फीट दी हुई है, विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63, तो उसके लिए C दिया हुआ है 63 टन्स। ये वैल्यूज आप पुट करें ताकि K निकल आए, तो ये C की जगह 63 आ गया, K D की जगह 6 आ गया, 6 टू द पावर 4, और L की जगह 30। तो देख लें 63 मल्टीप्लाई बाय 30 और 6 की पावर 4, 6 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? ये हो गया 1296 K। तो K की वैल्यू आप निकालें तो 63 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 1296, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड करना है 1296 से, तो ये 1.46 ये वैल्यू आई।
इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करें तो देखें हमारे पास क्या बना, C इक्वल्स टू 1.46 D4 डिवाइडेड बाय L। अब हम आगे की बात करते हैं। हाउ हाई 4 इंच पिलर, यानी लेंथ पूछ रहा है, लेंथ कितनी होगी, जबकि D दिया हुआ है 4 इंच और लोड वो 28 टन्स का बर्दाश्त कर रहा है। ये 28 टन्स का लोड बर्दाश्त कर रहा है। तो वैल्यू पुट कर दें, C की जगह 28 आ गया, 1.46 और ये 4 टू द पावर 4 हो गया ओवर L। तो L कितना निकलेगा, ये 28 इधर ले हैं, तो L की वैल्यू आ गई 1.46, 4 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 256। तो ये 256 और ये 28 डिवाइड कर लें, तो 256 मल्टीप्लाई बाय 1.46 और डिवाइडेड बाय 28, तो ये 13.3 फीट, यानी लेंथ 13.3 फीट होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस एक्सरसाइज के अभी 2 क्वेश्चन रहते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।